एक सुनसान बस स्टॉप, रात का समय और हल्की बारिश। पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे एक लड़की खड़ी है। उसका नाम है लिसा। लिसा के चेहरे पर डर नहीं है, उसकी आंखों में घबराहट नहीं है, बल्कि एक अजीब सा खालीपन है, जैसे वह पहले ही अंदर से टूट चुकी हो। मानो वह कहीं जाना नहीं चाहती और कहीं रुकना भी नहीं चाहती। तभी एक अजीब सी तेज रोशनी चमकती है और अगले ही पल लिसा की दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह किसी कमरे में नहीं होती, वह जमीन पर नहीं होती, वह एक संकरी लोहे की पाइप के अंदर होती है। इतनी तंग जगह कि वह ठीक से करवट भी नहीं ले सकती। चारों तरफ सिर्फ मेटल, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह लोहा। हवा भारी है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लिसा घबराकर हिलने की कोशिश करती है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तभी उसकी नजर अपनी कलाई पर जाती है। वहां एक अजीब सा डिवाइस बंधा हुआ है, एक डिजिटल स्क्रीन और उस पर एक टाइमर। लेकिन यह टाइम आगे नहीं जा रहा, यह पीछे की ओर चल रहा है। सेकंड घट रहे हैं, मिनट खत्म हो रहे हैं। बिना किसी आवाज के, बिना किसी चेतावनी के, मौत उलटी गिनती शुरू कर चुकी है। वह आगे रेंगने की कोशिश करती है। पाइप का रास्ता सीधा नहीं है, ये मुड़ता है, घूमता है और हर मोड़ एक नए डर का वादा करता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे पहली रुकावट मिलती है, एक छोटा सा चैम्बर। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अचानक तापमान बढ़ने लगता है, दीवारें गर्म हो जाती हैं और चारों तरफ आग की लपटें उठने लगती हैं। लिसा चीखना चाहती है लेकिन आवाज बाहर नहीं जाती। आग उसके चेहरे के पास आ रही है, त्वचा जलने लगती है। यह उसकी पहली परीक्षा है। डर उसे जकड़ लेता है, लेकिन तभी उसका दिमाग काम करता है। वह फर्श पर पड़े थोड़े से पानी को देखती है, अपने कपड़े उतारकर उन्हें पानी में भिगोती है और बिना एक सेकंड गंवाए आग के बीच से दौड़ पड़ती है। लपटें उसे छूती हैं, दर्द होता है, लेकिन वह रुकती नहीं और कुछ सेकंड बाद वह उस जलते हुए कमरे से बाहर निकल आती है, जिंदा लेकिन हांफती हुई, थकी हुई और अंदर से पूरी तरह हिल चुकी। अब उसे समझ आ चुका है, यह जगह उसे मारने के लिए नहीं बल्कि परखने के लिए बनाई गई है। वह आगे बढ़ती है, हर पाइप उसे और गहराई में ले जाती है। तभी दूसरा जाल। जैसे ही वह अंदर जाती है, फर्श से पानी निकलने लगता है, पहले पैरों तक, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक, तेजी से भर रहा है। लिसा घबराकर दीवारें टटोलने लगती है। ऊपर कोई रास्ता नहीं, सांस फूलने लगती है। उसके दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा है, मैं यहीं मर जाऊंगी। लेकिन तभी उसे ऊपर एक छोटा सा हैच दिखाई देता है। वह पूरी ताकत लगाकर उस तक पहुंचने की कोशिश करती है। पानी उसकी गर्दन तक आ चुका है, सांस रुक रही है। आखिरी सेकंड में वह हैच खोलती है और खुद को मौत के मुंह से बाहर खींच लेती है। अब वह कांप रही है, ठंड से भी और डर से भी, लेकिन उसे रुकने का मौका नहीं मिलता। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, यह भूल भुलैया सिर्फ उसके शरीर को नहीं, उसके दिमाग को भी तोड़ने लगती है।